नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका 60 डेज 60 क्लास सीरीज में। आज है हमारा डे नंबर 25 और सिंपल इंटरेस्ट की 4th नंबर क्लास। अगर आपने इससे पहले क्लास नहीं ली तो आपको मैं बता दूं, पहले आप सिंपल इंटरेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आप रेशो को, परसेंटेज को बड़े अच्छे से कर लेना, साथ के साथ प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कर लेना और तब जाके आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना स्टार्ट करें। हाँ, एक तरीका ये भी है कि आप रेशो और परसेंटेज पढ़ो, उसके बाद में सीधा सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो स्मार्ट विंग्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि वहां पे आपको इस क्लास का सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाए, प्रैक्टिस के सीट के क्वेश्चन मिल जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि सर, जैसे मान लो कोई बच्चा तैयारी कर रहा है एसएससी एमटीएस की और एमटीएस का क्वेश्चन इसमें नहीं है मान लो, तो बच्चा क्या सोचता है कि सर क्या ये एमटीएस का नहीं है, ये तो आप एसएससी सीजीएल का पढ़ा रहे हो। मैं आपको बता दूं, मैं आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं। मैथ सब में एक ही आता है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, या एमटीएस हो, या सीपीओ हो। ठीक है, तो कंसेप्ट पे फोकस करो पहले, फिर आपको पर्टिकुलर जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी आपको क्या कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। ध्यान से सुनो। बोल रहा है साधारण ब्याज की किसी एक दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। तो ये एक हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है जिसमें 4:5 हमारे पास एक रेशो है, और जो रेशो है वो है सिंपल इंटरेस्ट का और अमाउंट का, सॉरी प्रिंसिपल का और अमाउंट का, यानी कि 4:5। आपने बोला ये रेशो आपके प्रिंसिपल और अमाउंट का है, 4:5। ठीक है, ये मान लो यहां पर जो समय था वो समय था टी ईयर, टी साल। टी समय में ये है। अब नेक्स्ट रेशो बन गया प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का, कितना, प्रिंसिपल और अमाउंट का, सॉरी सर, 5:5 नहीं, हाँ 5:7, 5:7। लेकिन जो ये रेशो बना ये T+3 ईयर में बना, जो टाइम यहाँ पे था उससे 3 साल ज्यादा समय में बना। यस या नो, ये रेशो बना। तो अगर मैं आपसे सिंपल सा पूछूं कि यहाँ पर रेट कितनी है, आपसे पूछा है रेट कितनी है, तो आप मुझे ये बताओ। सबसे पहले आप यहां से यहां तक देखो, पहले वाले केस में इस टी समय में कितना ब्याज मिला, आप बोलोगे 1 ब्याज मिला, 4 पर मिला इंटू 100। तो आप कह सकते हो सर पहले वाली स्थिति में हमें टोटल 25% ब्याज मिल रहा है, हाँ या ना। यानी कि इस टी समय में, इस टी टाइम में हमें 25% ब्याज मिल रहा है। और ये जो दूसरी स्थिति है इसमें कितना ब्याज मिल रहा है, अगर मैं आपसे बोलूं तो आप बोलोगे 2, किस पर, 5 पर, और इंटू 100। और इस वाली स्थिति में हमें जो ब्याज मिल रहा है वो 40% ब्याज मिल रहा है। सोचो एक बात बताओ, अगर समय को हम चेंज करेंगे तो ब्याज की परसेंटेज चेंज होगी डेफिनेटली। अगर हमें समय को चेंज करेंगे, समय को अधिक करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ब्याज जितना परसेंट मिल रहा है वो ज्यादा मिलेगा। कम करेंगे समय को तो कम मिलेगा। यहाँ पे आपने देखा 3 साल समय ज्यादा हुआ, और यहां से यहां तक आपने नोट करा बात, टोटल 15% ब्याज एक्स्ट्रा मिला। तो क्या आप कह सकते हो सर 15% ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है 3 साल में, अगर हमें रेट बतानी है तो 1 साल में कितना एक्स्ट्रा हो रहा है ये आपको बताना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर 15 को 3 से भाग देंगे तो 5% आपकी रेट आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 5% आपकी रेट आ जाएगी। आपसे ये भी पूछ सकता था कि वो निश्चित समय क्या था, वो पहले वाला समय क्या था, ये भी पूछ सकता था। तो यहां से अगर आपको टी का मान बताना था तो आप बोल सकते हैं सर 25% हुआ बढ़ा, और 1 साल में 5% बढ़ रहा था, तो टोटल 5 साल का समय लगता। यानी कि यहाँ 5 साल है, यहाँ 8 साल है। देखो इन दो रेशो से आपने सारी चीजें बता दी, इन दो रेशो से क्लियर हुई बातें। नेक्स्ट देखो ध्यान से। देखो बहुत बार क्या होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड, लेकिन वो क्वेश्चन हम मिक्सचर एंड एलिगेशन की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, साधारण ब्याज पर विभिन्न बैंक में, साधारण ब्याज पर विभिन्न बैंक में निवेश किए गए कुल 2 लाख रुपए, अच्छा कुल रुपए 2 लाख रुपए निवेश किए गए, ठीक है, को दो भागों में बांटा गया। इन 2 लाख को दो भागों में बांट दिया।
पहले भाग पर 4% ब्याज मिला, दूसरे भाग पर 6% ब्याज मिला और वर्ष के अंत में कुल 4.7% ब्याज मिला। वर्ष के अंत में कुल 4.7% ब्याज मिला। देखो इसका एक तो बेसिक है, बेसिक ये है कि मान लो अगर हमें 2 लाख की हम बात कर रहे हैं, 2 लाख की हम बात कर रहे हैं सर, पहली धनराशि मान लो x थी और दूसरी धनराशि क्या थी, दूसरी धनराशि थी 2 लाख माइनस x। भाई एक बैंक में अगर x जमा किए होंगे तो दूसरे में 2 लाख माइनस x जमा किए होंगे। क्लियर है बात? यस या ना? ठीक है। अब इस 2 लाख पे अगर हम बात करें कितना ब्याज मिला, तो आप बोलोगे इस पे, इस x पे तो मिला हमें 4% ब्याज, 4/100। हाँ या ना? 4%, 4/100 मत करो, 4% करो। ठीक है। अच्छा, इस 2 लाख, 2 लाख माइनस एक्स पे मिला हमें कितना परसेंट सर? 6%। यस या नो? और जो हमारे पास 2 लाख रुपए हैं टोटल, अगर हम उन पे देखें टोटल ब्याज कितना आया, तो आपने बोला सर 2 लाख का 4.7%। कितना? 4.7%। एक बच्चा बोला सर एक काम करते हैं, हम इसको 2 लाख माइनस एक्स नहीं लिखते, हम इसको लिखते हैं यहाँ पर, हम इसको सिंपल सा ये कर लेते हैं, ये एक्स और ये वाई, यहाँ कर लेते हैं एक्स प्लस वाई। 2 भागों में बांटा था ना, तो यहाँ पे हम इनको टफ नहीं बनाते, इसको और आसान कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन से बचना है मुझे, जो मेथड आपको सिखाना है उसको मैं फॉलो करता हूँ। भाई हमने मान लिया, पहले तो हमने एक्स धन लिया, एक्स लिया 4% पर जमा किया, दूसरा धन वाई था, वाई किया कितने परसेंट पर? आपने बोला 6% पर। और ओवरऑल धन हमारा एक्स प्लस वाई था, उस एक्स प्लस वाई पे हमें जो ब्याज मिला वो मिला 4.7%। तो क्या मैं इस इक्वेशन को बना सकता हूं? पहले धन पर एक्स, दूसरा धन वाई, एक्स और वाई का मान आपको बताना है। यहां से आपको ये भी पता चल जाएगी एलिगेशन बनता कैसे है। तो बड़े ध्यान से इस बात को समझना कि सर सब में परसेंटेज है, कट जाएगा, तो ये 4x होगा सर, ये 6x होगा, 6y होगा, 6x नहीं 6y होगा, और ये हो जाएगा सर 4.7x प्लस 4.7y, यही होगा। अब देखो ये x उधर जाएगा तो 4.7x में से हम 4x घटाएंगे, और ये y इधर आएगा तो 6y में से हम 4.7y घटा देंगे। अब इधर क्या आया? इधर आया इन दोनों का अंतर, मतलब 0.7x, और इधर आया 1.3x 3y, और आपने नोट किया दशमलव से दशमलव कट गया। तो क्या यहां से अगर मैं आपसे बोलूं x अपॉन वाई क्या आ रहा होगा, तो आप बोलोगे 13:7 आ रहा होगा। अब एक बच्चे की ये बात समझ में आई, सर इस तरीके से अगर हमें रेशो ही बता के क्वेश्चन सोल्व करना है, तो हम रेशो को तो इससे बता सकते हैं ना, अंतर से, इन अंतर से बता सकते हैं, हाँ या ना? अंतर से बता सकते हैं, यही तो रेट है। मैंने बोला हाँ बेटा, इस रेशो को हम अंतर से बता सकते हैं, और इसी मेथड को हम जब अप्लाई करेंगे हम इसको एलिगेशन बोलेंगे। एलिगेशन कैसे बोलेंगे इस चीज को समझ लो, एलिगेशन कैसे बोलेंगे इस चीज को आप समझ लो। देखो कैसे, जैसे मैं से कंपैरिजन करूंगा, मैंने क्वेश्चन को नहीं मिटाया, इसको सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन पिछले पेज पर है एज इट इज। जैसे पहले वाला धन था उस पे हमें 4% ब्याज मिला, दूसरे वाला धन था जिसपे हमें 6% ब्याज मिला, लेकिन इन दोनों को जब मिलाया हमें 4.7% ब्याज मिला। कितना परसेंट ब्याज मिला? 4.7%। जब भी ऐसी स्थिति आए कि आपको पहले भाग का ब्याज पता है, आपको दूसरे भाग पर का ब्याज पता है, और दोनों को मिलाने पर कितना ब्याज मिल रहा है 4.7%, तो आप एलिगेशन लगाना। आप देखो इन दोनों का अंतर इधर लिख दो, ये आ जाएगा 1.3, और इन दोनों का अंतर इधर लिख दो, ये आ जाएगा 0.7। अगर हम इनको रेशो बनाएंगे
तो ये 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। अच्छा, कहाँ से पता चल रहा है? ऐसा देखो, यहाँ से पता चल रहा है। x का मान बताने के लिए, x का मान बताने के लिए हमें देखो, ये x का मान बताने लगे, x के परसेंटेज में से टोटल परसेंटेज का डिफरेंस देखा। y का मान बताने के लिए y का परसेंटेज और जो टोटल परसेंटेज है उसका डिफरेंस देखा। यही तो देखा, हाँ या ना? यही तो हमने क्या किया, यस या नो? तो ये टोटल परसेंटेज कितना है? ये 4.7% है। अच्छा, इससे ये कितना ज्यादा है, बस ये परसेंटेज देख लो। ये इससे कितना कम है, ये परसेंटेज देख लो। बस यहां से आपको पता चल गया, पहला धन इतना है, दूसरा इतना है, और दोनों का योग कितना हो जाएगा? 20। अगर मैं इसको 2 लाख बनाऊं, इसको 2 लाख बनाऊं, तो भाई ये आपका 70,000 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 70,000 हो जाएगा। और ये आपका 1,30,000 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1,30,000। डन हुई बात है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन को करना स्टार्ट किया था, याद करो, मैंने यहाँ पे 2 लाख एक्स ले लिया था, ये 2 लाख माइनस एक्स ले लिया था, तो उससे हमारा क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, टफ हो जाती कैलकुलेशन। तो आप हमेशा याद रखना, यहाँ पे आप एलिगेशन लगा सकते हो। दूसरी चीज ये बात ध्यान रख सकते हो, कभी कभी आपसे मान लो ये दे दिया होता और वो पूछा होता, ये दे दिया होता वो पूछा होता, तो आप यहाँ पे समझना थोड़ा सा अलग, देखो ध्यान से, अलग समझना। जैसे कि ये मान लो 4% है, दूसरे वाला धन कितने परसेंट पे दिया ये आपसे पूछ लिया, ये 4.7% है, यस या नो? अच्छा, आपको ये भी बता दिया कि पहला जो धन था वो 1,30,000 था, 1,30,000 था। दूसरा धन था कितना? ये था आपका 70,000। तो जब आपने इसके रेशो बनाए, ये था आपका 70,000, जब आप इसके रेशो बनाओगे नीचे वाले डाटा के, क्योंकि आपको रेशो से तो यहां पहुंचे, तो आप बोलोगे ये 13 और ये 7। अच्छा बेटा, अब आप एक बात ध्यान से समझना, सर यहां पर इस वाले सीक्वेंस को देखो, ये 7 है, तो ये बात कंफर्म है, इससे ये जितना कम है वो यहां लिखा होगा, तो यानी कि यहाँ 0.7 आना चाहिए। अगर इसमें पॉइंट लगाया तो यहाँ भी 0.3 होना चाहिए। अब एक कम है तो एक ज्यादा होगा, और ये हो जाएगा 4.7 प्लस 1.3, यानी कि 6%। ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। कितना परसेंट? 6%। यस, डन है बातें? ओके, देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोल रहा है अरुण ने 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार दिया। पहले दोस्त को 12,000 8% की दर पर उधार देता है, और अरुण अपनी कुल आय पर 10% का लाभ चाहता है। तो बताओ, अतः उसने दूसरे दोस्त को जो ब्याज पर धनराशि दी, उसे कितना प्रतिशत ब्याज मिला? देखो, अरुण ने पहले दोस्त को 8% दी, दूसरे को कितने परसेंट दी ये पूछा है, और दोनों से मिलाकर 10% का लाभ हुआ। ठीक है, जब हम एलिगेशन लगाने लगे, तो आप मुझे बताओ, यहां अरुण का धन आएगा। अच्छा, अरुण का धन है 12,000। कितना बेटा? 12,000। अब जब अरुण को 12,000 दिया था, बचा हुआ किसको दिया होगा? सॉरी, पहले दोस्त को 12,000, दूसरे को कितना दिया होगा? 8,000। अब आप पहले इनके रेशो बनाओ, आपको भी बताया अगर इनके रेशो बनाओगे तो 4,000 से इसको भाग देंगे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। अब सोचो बड़े ध्यान से, यहां पे इन दोनों का अंतर है 2, है ना? 2, लेकिन इस 10 से ये कम है, तो वो 10 से ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा कितना? 3 ज्यादा होगा, यानी कि ये हो जाएगा 10 प्लस 3, 13%। तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है, आप देख सकते हो। कितना परसेंट? 13%। डन है बातें? समझ आ रही है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9,200 रुपए की धनराशि में से कुछ राशि को 5% वार्षिक ब्याज दर पर, शेष राशि को 8% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज मिलता है और 3 वर्ष के बाद कुल 1,812 रुपए ब्याज मिलता है, तो 5% की दर पर दी गई धनराशि बताओ कितनी थी। देखो बेटा, इसके दो तरीके हैं। कितने तरीके? दो तरीके। पहला तरीका एलिगेशन। क्यों एलिगेशन है? क्योंकि आप बता कर पाओगे कि यहाँ पे एक साल में कितना परसेंट है, ये इसके कितने परसेंट के बराबर। अगर आप इजीली बता पाओ तो एलिगेशन लगा के, रेशो लगा के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसको बताना मेरे लिए मुश्किल है, टफ है, तो भाई फिर एलिगेशन मत लगाओ, फिर आप इसको बेसिक कैलकुलेशन से सॉल्व करो। अच्छा, एक काम करते हैं, हम ट्राई करके देखते हैं दोनों ही तरीके से। जैसे देखो, मैंने बोला आपसे एक साल का साधारण ब्याज कितना होगा। सबसे पहले मैंने आपसे ये बात पूछी, आपने कहा सर एक साल का जो साधारण ब्याज होगा वो होगा 1,812, 3 साल का है तो 3 से भाग देता और ये हो जाएगा 604। ठीक है, 604। यस, हाँ या ना? अब देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं पूछूं आपसे 604 कितना परसेंट, अगर आप बता पा रहे हो तो आप बोलोगे सर 604, 604 1% का मान 92, इसको 92 से भाग देता, क्या कर दो 92 से भाग देता। यस या नो? अच्छा बेटा, आपको भी पता है 4 से कट जाएगा 151, एक बार दशमलव में लेके जाते हैं, 4 से इसको भाग देंगे सर 23, है ना? 23 चौका 92, 15 चौका 60। ये क्या ये 23 से कट पा रहा है? आप ये बात नोट करो, 23 से कट पा रहा है या नहीं कट पा रहा है? हाँ या ना? बताओ। सर 23 से डायरेक्ट तो नहीं कट रहा, डायरेक्ट नहीं कट रहा, दशमलव में जाएगा। किस में जाएगा? दशमलव में जाएगा। जैसे ही ये आपको लगे कि ये कैलकुलेशन टफ है तो इस रास्ते को छोड़ दो। टफ है, इस रास्ते को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इस रास्ते में जाने से ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं इसको इजीली बता पाता ये कितना परसेंट है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे इस परसेंटेज को रख के, यहाँ पे इस परसेंटेज को रख के एलिगेशन लगाता और अपना आंसर बता देता। ठीक है, तो भाई ये मुझे लगा ये टफ है ना? 20 सत 140, 7 बार 6 दशमलव समथिंग आएगा, है ना? 6 दशमलव समथिंग आएगा। नहीं निकालना तो फिर क्या करो? सर एक रास्ता है जो हमने किसमें सीखा था, हमने सीखा था किसमें? प्रॉफिट लॉस में सीखा था हमने, हमने परसेंटेज में सीखा था, दोनों में हमने वो सीखा था। क्या है, एक बार अप्लाई करते हैं। सर एक काम करते हैं कि 9200 है, 9200 है, इस 9200 को बोलते हैं 5% तो यहाँ ब्याज मिल रहा है और यहाँ पे 5 + 3% मिल रहा है, टोटल 8% ब्याज मिल रहा है। दूसरे वाले हिस्से पे 8% ब्याज मिल रहा है। भाई चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, ये बात तो कंफर्म है, यहाँ जो धनराशि है उस पे भी 5% ब्याज है और यहाँ जो धनराशि है उस पे भी 5% है, यानी कि ओवरऑल पे टोटल ब्याज 5% तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये क्या मिलेगा, मान लो ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है, जो बाकी बचा ब्याज मिलेगा वो इस पार्ट बी का दूसरे वाले हिस्से का 3% होगा, इस दूसरे वाले हिस्से का 3% होगा। तो हमने क्या किया, पहले इस 9200 का 5% निकाला और 9200 का 5% होता है 92 गुना 5, 400। तो 460 ब्याज तो तब मिल जाता है जब 5% हम ओवरऑल से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ब्याज है कितना? 604। तो शेष कितना बचा, एक्स्ट्रा कितना आया? ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आया 604 में से आप 460 को घटा दो, ठीक है, 144 आया। ये 144 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, ये किसका है? बी का 3% है। तो आप मुझे बताओ, अगर बी का 3% आपके पास ये है तो बी कितना होगा? आप बोलोगे सर 144 को 3 से भाग दे दो, क्योंकि 3% है।
और सर 144 को जब 3 से भाग देंगे और गुणा कर दो 100 से, 144 को 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, 3 अठू 24, 48 आएगा, यानी कि 4800 आ जाएगा। तो सेकंड वाला हिस्सा 4800 है और आपसे पूछा पहले वाला हिस्सा 5% वाला, तो ए कितना हो जाएगा? आप टोटल 9200 में से आप 4800 घटा दोगे, ठीक है, 4800 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 4400। तो जो सेकंड हिस्सा होगा वो होगा 4400, पहला हिस्सा 4400। अब इसी क्वेश्चन को बेटा थोड़ा सा और मेहनत कर लो, तो आप ये बात समझ जाओ, इस क्वेश्चन को इतना बड़ा नहीं करना सर, इतना बड़ा नहीं करना। ये चीजें क्यों लिखी हम, जब हम समझ गए कि इजी है तो ऐसे करेंगे। देखो पेपर में कैसे करेंगे इस बात को समझ लो, पेपर में कैसे करेंगे इस बात को समझ लो। सर हमें पता चला टोटल ब्याज कितना है, 604 है। पहली धनराशि पे 5% ब्याज है और दूसरी धनराशि पे 8% है। बस आप ये देखो मिनिमम कितना ब्याज कैलकुलेट आप कर सकते हो, तो आपने बोला 5% कर सकते हैं, तो 92 का 5% निकालोगे 9200 का, तो 92 इंटू 5, तो 9 पंजे 45, 460 है। अब आप देखो इससे ये कितना ब्याज और बचा, तो आपने 604 में से 460 को घटा दिया, सर 144 ब्याज और मिलना है। और वो 144 मिलेगा कहाँ? दूसरे वाली धनराशि पे। कहाँ? जितना परसेंट ये इससे ज्यादा है, 3% ज्यादा है, यानी कि दूसरे वाली धनराशि का 3% 144 है, तो 3 से भाग दे दो, यानी कि बी का हिस्सा सेकंड वाली पार्ट इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 4800। अगर आपका सेकंड हिस्सा 4800 आ गया तो फर्स्ट कितना आएगा? टोटल 9200 में से आप घटा दो 4800 को, आप घटा दो 4800 को, तो ये आ जाएगा 4400। इतना सा काम आपको करना है, इतना सा काम आपको करना है, ठीक है? यस, समझ आ रही है बातें? हाँ या ना? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके ऑप्शन रॉन्ग है, मैं पहले ही बता दूं। क्या रॉन्ग है? ऑप्शन रॉन्ग है। बोल रहा है कि 48,500 का एक हिस्सा 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। पहले वर्ष के बाद 2 वर्ष के बाद, पहले निवेश के 2 वर्ष बाद, यानी कि जो पहला हिस्सा निवेश किया, पहला निवेश किया उसके 2 वर्ष बाद जो बचा हुआ हिस्सा था वो धनराशि भी 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश कर दी। और बोल रहा है 5 साल के बाद, 5 साल के बाद जो ब्याज का अनुपात आया वो आया 5:2। देखो बेटा मैंने बोला आपसे पहला हिस्सा x था और दूसरा हिस्सा y था। हाँ या ना? पहला हिस्सा x था, दूसरा हिस्सा y था, मैंने मान लिया, ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूं। मैंने बोला पहले हिस्सा का तो टोटल 5 साल रहा होगा ना, और 5 साल रहा होगा 15% की ब्याज दर से मिला होगा, तो 15% एक साल में ब्याज मिलता है पहले हिस्से पे, टोटल 5 साल रहा होगा कि 5 साल के बाद बात कर रहा है, तो 15 75% ब्याज मिला होगा। तो आपने बोला सर इसका तो 75% ब्याज मिला। यस या नो? कितना प्रतिशत? 75% ब्याज मिला। 75 कैसे आया? आप बोलोगे 15% एक साल में मिलता है, 5 साल में 75 मिलता है, ठीक है। अच्छा दूसरे वाले हिस्से पे क्या मिल रहा है? सर 10% एक साल में मिलता है, 2 साल ऑलरेडी हो चुके थे, टोटल 5 साल, तो 3 साल ब्याज मिला, यानी कि 30%। इस दूसरे हिस्से पे ब्याज जो मिला 30%, तो पहले वाले का ब्याज नीचे हमने लिख दिया और दूसरे वाले का ऊपर लिख दिया, और इन दोनों का रेशो दे दिया हमें 2:5। बताओ इससे तो आसान क्वेश्चन होगा ही क्या? दोनों हिस्सों का अनुपात आ जाएगा, यस या नो?
2:5। क्लियर? यस। देखो ध्यान से, अगर मैं देखूं यहां पर, ये 15 से भाग हो जाएगा तो 15 दूनी 30, और ये 15 से भाग हो जाएगा, 15 पंजे 75। यस या नो? 15 पंजे 75। अब देखो आपसे मैं बोलूं x/y क्या आएगा? x/y, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? अच्छा, ये रेशो उल्टा लिख दिया बेटा, 2:5 नहीं, 5:2। इसलिए तो मैंने बोला कि कुछ गलत हो गया। ये 5 और ये 2। अब देखोगे इस 5 से ये 5 कट गया, और इस 2 से ये 2 कट गया, तो यानी कि 1:1, यानी कि जो दोनों हिस्से हैं x और y बराबर है। x और y बराबर है। अब अगर x और y बराबर है तो आधा x है इसका और आधा y है। आपसे क्या पूछे? सेकंड वाला हिस्सा, तो जितना फर्स्ट है उतना ही सेकंड है। अगर आपको y का मान बताना है तो ये 4850, 48,500 को आप 2 से भाग दे दो, ये आ जाएगा 24,250। ठीक है, 24,250। इसलिए मैंने बोला ऑप्शन रॉन्ग है। कुछ में भी मिस्टेक यहाँ पे हुई होगी या यहाँ पे हुई होगी, बाकी तो मुझे कहीं लग नहीं रही है। ऑप्शन मैंने भी चेक किए थे थोड़ी देर पहले, तो ये रॉन्ग थे, है ना? ऑप्शन रॉन्ग है, तो मैंने ऑप्शन को काट देता हूँ। मैं लिख देता हूँ एक डी ऑप्शन। ई ऑप्शन लिख देता हूँ, 24,250, दैट इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ रे, इतना हल्का? अच्छा, इस पे गया हुआ था। ठीक है, यस। चलो बेटा, नेक्स्ट देखो। बोला है संजना 24% वार्षिकी साधारण ब्याज की दर पर 16,000 रुपए लेती है। संजना बोरो 16,000 रुपीज एट 24% पर एनम। संजना ने 16,000 रुपए लिए और ब्याज दिया 24%। वाइल सावित्री बोरो 18,200 एट द 20%, at the 20% simple interest per annum, in how many year there will be amounts to debt will be equal? बताओ कितने समय के बाद उनकी जो मिश्रधन होगा वो इक्वल हो जाएगा, कितने समय के बाद? अच्छा, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अच्छा, एक बात बताओ बड़े ध्यान से, कितने समय के बाद हो जाएगा तो बाद में बात करते हैं। मैंने आपसे ये पूछा, बात ध्यान से समझना, मैंने आपसे पूछा कि सर जो पहले वाला धनराशि है उस पर कितना ब्याज मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट वन। तो आपने कहा 160 × 24। क्यों 160 × 24? क्योंकि 1%, 160 और 24% बताना है ना? अच्छा, जीरो लगा दोगे, 16 चौका 64 का 4 का कैरी कितना 6, 16 दूनी 32, 6 38, यानी कि 3840 ब्याज मिलेगा पहले वाली धनराशि से एक साल में। कितने साल में? एक साल में। अगर मैं आपसे पूछा दूसरे वाली धनराशि पे एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट टू, आपने कहा 92, 92 है ना? ना ना ना, 92 नहीं, 182 इंटू 20, इंटू 20, इंटू 20। क्यों? क्योंकि 1% किसके बराबर है? 182 के, और 20% किसके बराबर? इंटू 20, यानी कि यहां पर जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 3640। अब एक बात बताओ, पहले वाले केस में दूसरे वाले केस से 200 रुपए ब्याज हर साल एक्स्ट्रा मिलेगा, हर साल एक्स्ट्रा मिलेगा। अब देखो 200 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है हर साल में,
और दोनों को के पास जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है। तो आप यहां से सबसे पहले ये बात समझो सर, जो ये डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस इसके पास फिलहाल फिलहाल कितने ज्यादा है सर, 2200 ज्यादा है। कितने ज्यादा है, 2200 ज्यादा है। देखो अगर मैं बोलूं एक साल बाद की बात देखो तो इसके पास ये 200 ब्याज एक्स्ट्रा मिल जाएगा उसको, तो 200 कम हो जाएंगे, यानी कि 2000 बचेंगे। हर साल 200 रुपए का ये गैप खत्म होता जाएगा। कितना समय लगेगा, इस 2200 को 200 से भाग देके देख लो बस, 200 से भाग देके देख लो, 200 से भाग देखो तो 11 आ जाएगा। जो टी आएगा, जो टाइम आएगा वो आएगा 11 साल, यानी कि ये 11 साल में ऐसा हो जाएगा, ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, वो बोले कि जितना ये इससे ज्यादा है उतना उससे कम हो जाएगा, तो 12 11 का दुगना समय लग जाएगा, 22 साल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3 अलग अलग योजनाओं में 5%, 3%, 5% और 8% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से कुल कितने रुपए का निवेश किया। A person invests a total sum of rupees 7900 in 3 different schemes of the simple interest at the rate of 3%, 5% and 8%। तीन अलग अलग स्कीम ली, उसमें पैसे निवेश किए, पहली वाली पे 3% ब्याज मिलता है, दूसरे वाली में 5% ब्याज मिलता है और तीसरे वाली में 8% ब्याज मिलता है। लेकिन पता चला एक साल के बाद तीनों स्कीम से जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो सेम मिला। ही गोट सेम सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ऑल थ्री स्कीम, व्हाट इज द मनी इन्वेस्टेड एट द 3%। तो बताओ 3% पे उसने कौन सी धनराशि इन्वेस्ट की थी। देखो मान लो उसने पहले वाली पे किया था इन्वेस्ट ए, दूसरे वाले पे इन्वेस्ट किया था बी और तीसरे वाले पे इन्वेस्ट किया था सी। अच्छा पहले वाली पे उसको 3% ब्याज मिला होगा, यानी कि इसका ए का 3%, दूसरे वाले पे 5% मिला होगा, बी का 5% ब्याज, और तीसरे वाली पे 8% मिला होगा, तो सी का 8% ब्याज। और ये ब्याज है और ये आपस में बराबर होंगे, हाँ या ना, आपस में बराबर होंगे। तो आप यहां पर इतना सा काम कर सकते थे कि आप यहां से इस परसेंटेज को यूज ना करके आप ये बोल देते भाई ए का 3% ब्याज है, तो जितना परसेंट है उतने की गुणा ए में कर लो, a × 3। अच्छा b × 5, परसेंटेज का यूज नहीं करते, c × 8, और आगे करना भी नहीं है आपको। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये आपस में बराबर है और मैं आपसे पूछूं ए का रेशो, सबको पता है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए का रेशो हो जाएगा 8 × 5। याद करो, रेशो को पढ़ो। अच्छा बी का रेशो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 8 × 3, और सी का रेशो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 3 × 5। डन है बातें, यस या ना, आप बोलोगे हाँ सर। अब देखो यहां पे मिलेगा 40, यहां पे मिलेगा 24, और यहां मिलेगा कितना, अच्छा मैंने गलत कर दिया ये, हाँ सही है 24, और यहां मिलेगा कितना 15। तो यानी कि पहले वाली धनराशि पे 40 मिला, दूसरे वाली पे 24 मिला और तीसरे वाली पे 15 मिला, और इनको जोड़ेंगे टोटल हो जाएगा 7900। अब ये एक्चुअल में 7900 है। अगर इसको आप 7900 बनाना चाहते हो तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको 100 से गुणा करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4000। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आई कि 4000 रुपये का निवेश किया। कितने का निवेश किया, 4000 रुपये का निवेश किया। यस, यस या नो, क्लियर है मेरी बात, आप बोलोगे यस सर। डन। चलो बोल रहा है 13,200 रुपये। अच्छा यहाँ पे अलग अलग डाटा दे दिया, यहाँ दे दिया 12,000 और यहाँ दे दिया 13,200। चलो एक बार देखते हैं क्या करना है ना।
is divided into two parts so that the simple interest of the first part for 2 years at the rate of 12.5% annum may be equal to the simple interest of the second part 2.5 year at 12% per annum, the ratio of the first part and second part। हाँ बेटा, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर सेम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपसे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट क्या है ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि उसका रेशो क्या है। ठीक है, तो रेशो बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, आपसे मैं बोलूं अगर फर्स्ट पार्ट ए है तो ए पे कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है? आप बोलोगे एक साल में 12.5%, और 2 साल में कितना मिलेगा? 12.5 गुणा 2, 12.5 गुणा 2। देखो परसेंटेज को हम हटा देंगे, 12.5 गुणा 2। चलो चलिए लगा लेते हैं परसेंटेज भी। यस या ना? दूसरे भाग पे कितना मिला? आप बोलोगे सर 12% इंटू 2.5। अच्छा, एक बार इसको कैलकुलेट करो और 1 मिनट का समय दो। आप कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, आपको भी पता है परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा। ए इंटू 25 बराबर बी इंटू 30। हाँ या ना? अच्छा, ए और बी का यहां से अगर आपको रेशियो बताना पड़ जाए तो आप बोलोगे 30/25। 30/25 यानी कि 6/5। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा? 6:5। तो जो भी दो धन दिए थे उनका अनुपात था 6:5। कितना था? 6:5। ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहां पे आपको साधारण ब्याज इक्वल करना है फर्स्ट केस, सेकंड केस या थर्ड केस सबका, और वहां से आपको क्या मिलेगा? वहां से आपको जो दो धन थे उनका अनुपात मिलेगा। अगर आपसे वो पूछे गए हैं तो जो टोटल आपने निवेश किया उससे कंपैरिजन आप करके बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार बोल रहा है कि 5,000 रुपए निवेश के दो पार्ट्स में बांटे। पहले पार्ट पर क्या था? 4 सही 1/5 साल का समय था, और रेट थी कितनी? 6 सही 2/3। जो सेकंड पार्ट पे निवेश किया वो समय था 2 सही 2/4, और जो आपकी रेट थी वो थी 4%। आपसे बोल रहा है दोनों का अंतर, तो दोनों का रेशो आ जाएगा तो कंपैरिजन कर दोगे, अंतर भी आ जाएगा। तो देखो, अगर पहला पार्ट ए था, अगर हम बात करें कितना परसेंट ब्याज मिला, तो आपको इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो देखो, 6×3 = 18, 2 20, 20/3। 20/3 एक साल में ब्याज मिला, और जब 20/3 था तो परसेंटेज हम हटा देंगे क्योंकि दूसरी साइड में परसेंटेज होगा। टाइम कितना लगा? 5 चौक 20 और 1 21, 21 है ना? 21/5 साल लगा। दूसरे वाले केस में क्या हुआ? बी, दूसरे वाला केस बी था। बी में रेट थी 4%। ठीक है ना? और जो समय लगा, वो लगा कितना? 4 दूनी 8 और 3 11। 4 दूनी 8 3 11, 11/4, 11/4। अच्छा, ये बराबर नहीं बेटा, बराबर नहीं है। अब की बार बोल रहा है डबल, डबल है। कौन सा डबल है? पहले वाला सेकंड वाले का डबल है। बोल रहा है ना कि दूसरा हिस्सा इतने हिस्से के साधारण ब्याज का दुगना है। दूसरे हिस्से पर जो ये ब्याज मिल रहा है इसका दुगना है पहला हिस्सा। तो हमें कहां से गुणा करनी पड़ेगी? यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे। आप देखोगे अगर काटा पीटी करोगे तो ये कट जाएगा। ये 2 इस 5 के साथ गुणा करेगा 10, 10 से 2 बार जाएगा, 3 से 7 बार जाएगा। तो मैं बोलूंगा a × 14
बराबर बी इंटू 11। तो ए और बी का अगर अनुपात आपसे पूछा जाए तो 11:14, यानी कि अगर पहला हिस्सा 11 था, दूसरा हिस्सा 14 था और टोटल 25 था। अगर टोटल 25 था तो इनका अंतर 3 था। अब अगर मैं आपसे बोलूं सर ये जो 5000 है ये 25 रेशो का मान है और हमें तो 3 का मान बताना है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 600। तो यहां से ये बात समझ में आई, इसका आंसर आ जाएगा 600। कर सकते हो साधारण ब्याज बराबर करके रेशो करके क्वेश्चन का आंसर, तो आपका जवाब होगा यस सर। अच्छा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप आंसर बताना, ये आपके लिए होमवर्क है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने रेशो को बड़े अच्छे से पढ़ा है, कंसेप्ट भी आप सीख गए, ये आपका होमवर्क है। देखो मैं इसलिए तो बोलता हूँ, देखो रेलवे का भी क्वेश्चन है, रेलवे का भी क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के भी क्वेश्चन है, एमटीएस के भी क्वेश्चन है, सीजीएल के भी है, सीपीओ के भी है, सबके है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स है, उस टॉपिक से रिलेटेड परफेक्ट सारी चीजें हैं, हर तरह के क्वेश्चन है। देखो भाई इस क्वेश्चन को देखो, अभी तक क्या होता था कि आपके जो क्वेश्चन होते थे उसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल कराता था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका अमाउंट इक्वल कराएगा। क्या कराएगा? अमाउंट इक्वल। देखो अगर सिंपल सा क्वेश्चन है तो अमाउंट इक्वल करना बहुत आसान सी बात है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना। ए फादर लेफ्ट ए विल ऑफ 35 लाख बिटवीन, एक पिता ने अपनी विल छोड़ी और वो भी कितने की छोड़ी? 35 लाख की, बिटवीन टू हिज डॉटर एज 8.5 एंड 16 सच दैट, दो बेटी थी जिनकी एज थी 8.5 साल और 16 साल, ये दो एज की उनकी बच्ची थी। अच्छा बोल रहा है व्हेन ईच ऑफ देम रीच एट द एज ऑफ 21 ईयर, यानी कि वो बोल रहा है जब वो दोनों प्रत्येक 21 साल की एज में पहुंचेगी, then the original amount of 35 lakh has been instructed to investment at the 10% per simple interest. How much did the older daughter get at the time of the will? तो बताओ जो बड़ी बेटी है वो विल के टाइम पे कितने पैसे प्राप्त करेगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से बात को समझना, पहले क्वेश्चन को समझो कि एक पिता के पास 35 लाख रुपए थे और उसने अपनी दोनों बेटी के खातों में इस तरीके से पैसे जमा किए, इस तरीके से पैसे जमा किए कि उन दोनों को बराबर हिस्सा मिले। क्या मिले? उन दोनों को एंड में बराबर हिस्सा मिले। तो उन दोनों को एंड में बराबर हिस्सा कब मिलेगा? देखो दोनों के पास, जैसे मान लो मैं इससे आपसे पूछूं कि छोटे वाली बेटी को कितना समय ब्याज मिला होगा, तो आप यहां से बोल सकते हो सर 8.5 साल की थी वो, 8.5 साल की थी, 21 साल की, तो 13.5 साल छोटे वाली बेटी को ब्याज मिला होगा। यहां से ये बात समझ गए, क्योंकि 21 साल की हुई। अगर हम इसी प्रकार से बड़ी बेटी की बात करें तो बड़ी बेटी को तो मात्र 5 साल ब्याज मिला होगा, इसका मतलब उन दोनों के खातों में पैसे बराबर तो आए नहीं होंगे, अलग अलग आए होंगे। कितने आए होंगे? अलग अलग आए होंगे। मान लो छोटी बेटी के हिस्से में सी आया, C4 छोटी बेटी का हिस्सा, और बड़ी बेटी का हिस्सा था बी, बड़ी बेटी का हिस्सा था बी। हमने बोला छोटी का सी था और बड़ी का बी था। चलो अब मैंने आपसे पूछा बेटा आप मुझे बताओ छोटी बेटी को कितने पैसे ब्याज में मिले। भाई आपको अमाउंट पहले इक्वल करना है ना, तो आप बोलोगे सर 100% तो उसका ये, 100% तो उसका हिस्सा ये था ही। आप यहां पे 100 में, आप यहां पे 100 में उसका ब्याज जोड़ लो, तो 10% की रेट से 13.5 साल का मिलेगा। तो बताओ 13.5 साल का, तो 13.5 इंटू 10, इतना परसेंट ब्याज मिल जाएगा। तो 100 में आप देखो ध्यान से, मान लो मैं बोला कि 10% ब्याज मिला, तो आप बोलोगे 110% होगा, 20% ब्याज मिला तो 120% होगा, 30% मिला तो 130% होगा। अगर बड़ी बेटी का हिस्सा बी था तो उसको कितना मिला? 100 तो ये था, 10% की रेट से 5 साल तक का ब्याज यानी कि 50% और मिला होगा, और परसेंट से परसेंटेज कट जाएगा। तो देखो ध्यान से, यहां पे मैं बोल सकता हूं छोटी बेटी 100 प्लस 135 यानी कि 235, छोटी का हिस्सा इंटू 235, 235 बराबर बड़ी बेटी
और इंटू 150, ठीक है ना, इंटू 150। तो ये हुआ उनके जो पैसे उसके अकाउंट में डाले थे उनका रेशो, क्लियर है बात है। क्योंकि यहाँ पे साल था कितना, 12.5 साल था, ये 13.5 साल नहीं था, यहाँ पे हमने गलती कर दी। ये कितने साल था, ये 12.5 साल था। तो आप यहाँ पे बताओगे सर ये 12.5 साल था, 12.5 साल। और अगर यहाँ भी हम 12.5 साल करेंगे तो 125 होगा, और ये हो जाएगा 225। अगर मैं यहां से छोटी बेटी और बड़ी बेटी के हिस्से की बात करूंगा तो आप बोलोगे 150 बटे 225, और 75 से भाग दूंगा, 75 दूनी 150, और 75 दिया कितना, आप बोलोगे 100 225। तो यानी कि उनके जो पैसे गए उनके हिस्से में वो गए 2:3 जो जमा किए थे, जमा राशि। अब टोटल में बोलूं कितने जमा हुए तो आप बोलोगे 5 जमा हुए। टोटल कितने जमा हुए, 5। यस या नो, क्लियर है बात, टोटल हुए 5 जमा। अब ये एक्चुअल में 5 जो है ये 35 लाख के बराबर है। तो यानी कि इसका 7 गुना, इसका 7 गुना। अब मैं आपसे बोलूं कि बड़ी बेटी के हिस्से में कितने जमा किए थे, तो आप बोलोगे बड़ी बेटी के हिस्से में जमा किए थे सर इसका 7 गुना, यानी कि 21 लाख। बड़ी बेटी के हिस्से में कितने जमा किए, तो आप बोलोगे सर 21 लाख जमा किए। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कितने जमा किए, ये नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि कितने हो जाएंगे, यही पूछ रहा है जमा किए। अच्छा, वसीयत में से कितना हिस्सा मिला, तो बेटा बेटा वसीयत में से 35 लाख में से 21 लाख रुपए किसके हिस्से में गए, बड़ी बेटी के हिस्से में। तो यहां से आप आंसर बता सकते हो 21 लाख। डन है बातें, आप बोलोगे यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, बोल रहा है एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,000 हो जाती है और 7 वर्षों में हो जाती है 6,750। तो आपको बताना है वह धनराशि कितनी है, आपसे ये पूछा कि वो प्रिंसिपल कितना है। आप मान लो एक हमारे पास प्रिंसिपल था, अब यहां पे 4 साल तक उसमें ब्याज उड़ा और ये प्रिंसिपल हो गया 6,000। कितने साल तक, 4 साल तक। और टोटल 7 साल बाद, यानी कि यहां से 7 साल हमने साधारण ब्याज जोड़ा, 7 साल का साधारण ब्याज जोड़ा, और जो ये प्रिंसिपल हो गया ये हो गया 6,750। अमाउंट जो बना वो बना 6,750। अब आप मुझे एक बात बताओ बड़े ध्यान से कि यहां से यहां तक का समय कितना था, तो आपने बोला समय था सर 3 साल। भाई एक धन आपने लिया, 4 साल का उसमें ब्याज जोड़ा और अमाउंट बन गया 6,000। फिर उसी धन में 7 साल का ब्याज जोड़ा और अमाउंट बन गया कितना, 6,750। तो यहां से ये बात समझ में आई कि 3 साल में सर 750 ब्याज मिला। अगर मैं इसको 3 से भाग दे दूं तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा 250। जो ये 250 है ये साधारण ब्याज है, और ये साधारण ब्याज 1 साल का है। अगर मैं आपसे पूछूं साधारण ब्याज 4 साल का कितना होगा, किसका बेटा, 4 साल का कितना होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे समय 4 साल है। तो आप बोलोगे 4 साल का होगा 250 4, यानी कि 1,000 रुपए 2 साल का, सॉरी 4 साल का साधारण ब्याज होगा। अब देखो वह धनराशि कितनी थी, अगर आपको धनराशि बतानी है, ये प्रिंसिपल बताना है, तो आपको इस 6,000 रुपए में से, अमाउंट में से 1,000 रुपए जो ब्याज मिला वो ब्याज घटाना पड़ेगा। अगर वो घटाओगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5,000। डन है बातें, कितना आ जाएगा, 5,000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है सेम ऐसे क्वेश्चन है कुछ कुछ, और एमटीएस का क्वेश्चन है। देखो एक बात समझना, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस का था और ये क्वेश्चन एमटीएस का है।
तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि एमटीएस में या जीडी में या इनमें आसान क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी एग्जाम में किसी भी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे जीडी हो, या सीपीओ या सीएचएसएल हो। सुनो ध्यान से। बोल रहा है एक वार्षिकी साधारण ब्याज की समान दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में 4,600 हो जाती है। यानी कि एक प्रिंसिपल है, हमने इसमें 5 साल का ब्याज जोड़ा, और जैसे ही 5 साल का ब्याज जोड़ा ये 4,600 रुपए हो गई। कितनी होगी? 4,600। 8 साल में हो गई कितनी? 6,000। तो आप मुझे बताओ 8 साल तब हुए होंगे जब यहाँ पे जो गैप है ये 3 साल रहा होगा। कितने साल रहा होगा? 3 साल। ओके। बोला है समान दर पर, यानी कि हमें रेट बतानी पड़ेगी। समान दर पर 8,500 की धनराशि 6.5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज क्या है? समान दर पर। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं यहां से पहले एक काम कर सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं कि यहां से यहां का गैप, ये गैप है आपका कितना? 1400। तो मैं कह सकता हूं 1400 टोटल ब्याज है, और 1 साल का ब्याज 1400/3 है। क्या बोला मैंने? 1 साल का ब्याज 1400/3। अगर यहाँ पे हमें प्रिंसिपल बताना है तो हमें 5 साल का ब्याज बताना पड़ेगा, इंटू 5, यानी कि 7,000/3। यस या नो? 5 साल का ब्याज 7,000/3, और 1 साल का ब्याज क्या है? ये 1 साल का ब्याज है। कौन सा नंबर? ये वाला नंबर 1 साल का ब्याज है। याद रखना इस बात को, ये 1 साल का ब्याज है। अब मैंने पूछा आपसे प्रिंसिपल बताओ बेटा। क्या बताओ? प्रिंसिपल बताओ। तो आप क्या बोलोगे? सर 4,600 में से 7,000/3 यानी कि ब्याज को घटा दो। क्या कर दो? सर 5 साल का ब्याज घटा दो। किसमें से? 5 साल बाद वाले मिश्रधन में से। अच्छा 4×3 = 12, 3×6 = 18, यानी कि 13,800। 13,800 माइनस 7,000 और बटे 3, यानी कि 6,800/3 हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रिंसिपल। यस या नो? अब बहुत सारे बच्चे क्या हो गए, यहां से रेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सर ये प्रिंसिपल है, ये ब्याज है 1 साल का, रेट निकालेंगे। मैं बोल रहा हूं नहीं बेटा, मैं रेट नहीं निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं रेट नहीं निकालना चाह रहा हूं। अगर मैं यहां से रेट निकालूंगा तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। मैं क्या निकालूंगा? 1 साल का प्रिंसिपल, और 1 साल के ब्याज का रेशो, उससे मैं 6 से गुणा कर दूंगा, 6.5 से। तो क्या हो जाएगा? वो प्रिंसिपल और 6.5 साल के ब्याज का रेशो हो जाएगा। देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशो, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का? यहाँ कितने साल है? 6.5 साल का। यस या नो? 6.5 साल का। और प्रिंसिपल तो आपके पास है। सेम रेशो रहेगा ना, जो रेशो पहले है वही बाद में रहेगा। क्यों? क्योंकि रेट सेम है। रेट सेम है। तो देखो ध्यान से, यहां पर 6,800/3 ये आपका प्रिंसिपल है, यही है। अच्छा ब्याज कितना था? ब्याज था आपका 1400/3। 1400/3 कितने साल का था? ये 1 साल का था। हमें चाहिए 6.5 का, और 6.5 को मैं 13/2 लिख सकता हूं। अब देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, 3 से 3 कट गया, हाँ या ना? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। क्लियर? यस। अच्छा 2 से 7 बार, 2 से कितनी बार? 7 बार कट जाएगा, और 13×7 = 91। यानी कि अगर ये 68 है तो ब्याज 91 है। अगर ये 68 है तो ब्याज कितना है? 91 है। यानी कि अगर आपका मूलधन 68 है तो ब्याज कितना है? 91 है। एमटीएस का क्वेश्चन है, देख लो। प्राण पखेरु बाहर निकाल रहा है एमटीएस का क्वेश्चन आपका। ये एमटीएस का क्वेश्चन आपके प्राण बाहर निकाल रहा है। ठीक है। अब बन के बच गई कंपैरिजन। देखो कैसे? आप बोलोगे 8,500, सर 68 रेशो का मान है,
और जो हमें मान चाहिए वो चाहिए 91 रेशो का। अच्छा 17 से अगर मैं इसको भाग दूं, 17 से मैं इसको भाग दूं, 17 चौका 68, क्या बनेगा 17 चौका 68, हाँ या ना। और यहां से 4 से देखो ये तो 400 हुआ, 17 चौका 68, और 17 पंजे 85, यहाँ 500 हुआ था। 4 से इसको भाग दूंगा तो 125, 125, तो आपका आंसर आएगा 125 और गुणा 91, 125 गुणा 91। अगर मैं आपसे बोलूं इसका डिजिटल सम, अगर मैं गुणा नहीं कर पा रहा हूं, डिजिटल सम, डिजिटल सम वाली वीडियो मैंने डाल रखी है, पढ़ लेना। देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 है, यानी कि आपके आंसर का डिजिटल सम अगर 8 है तो आप अपना आंसर बता सकते हो। देखो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक 0 होगा। अब यहां से देखो 8 है क्या सर, 7 और 2 9, 5 और 3 8, यहाँ पे तो 8 है। अच्छा 5 और 3 8 और 1 9, ये नहीं है। अच्छा 5 दूनी 10, 2 12, 3, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो जो बच्चे मन में ये डाउट लिए बैठे हैं ना कि सर नहीं एसएससी जीडी में या एसएससी में या सीजीएल के प्री में आसान क्वेश्चन आते हैं, मेंस में ही टफ आते हैं, तो ऐसा नहीं है। अपने पल्ले गांठ बांध लो। बहुत बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं सबसे छोटे एग्जाम में, जो सबसे दो छोटे एग्जाम है एसएससी जीडी और एमटीएस में, प्राण बाहर निकाल लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं जब ये पहली बार आया होगा आधे से बच्चों ने छोड़ दिया होगा। ठीक है, पेपर में आते हैं इसलिए सुन लो समझ लो, आते हैं। देखो ध्यान से, अब एक टाइप का नेक्स्ट टाइप का लास्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन के बाद में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आपका इंस्टॉलमेंट बचेगा। ठीक है, तो ध्यान से चीजों को समझना। बोला एक व्यक्ति अपनी आय की जो उसकी कुल धनराशि है उसका 40% भाग, 40% भाग उसने 15% ब्याज पर दे दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि शेष धनराशि, देखो ध्यान से इस बात को समझो, जो शेष धनराशि बची उसका 50% भाग 10% पे दे दिया दर से, तथा शेष जो शेष है वो 18% दर पर उधार दे दिया। आप पहले एक बात बताओ, यहां से जो ये 40% 20% जो ये भाग है, पहले आपको ये भाग पता करने पड़ेंगे। अगर मान लो हमारे पास कोई टोटल धन था, उसका 40% कहाँ गया, उसका बचा हुआ भाग का 50% बचा हुआ, ये सारी चीजें आपको पता करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले मैंने बोला कि हमने क्या किया, हमने 40%, कितना परसेंट, 40%, और 40% की फ्रैक्शन 2/5। क्लियर है बात, 2/5। अच्छा शेष का 50%, क्या क्या बेटा, जो शेष धनराशि बची उसका 50%, और 50% की फ्रैक्शन कितने, 1/2। अब आप देखो पहले आपका नंबर 5 से भाग हुआ होगा, उसके बाद बचा हुआ नंबर 2 से भाग हुआ होगा, क्योंकि 1/2 निकाला होगा बचा हुआ नंबर। तो यानी कि आप कह सकते हो सर, अगर मैं मान लूं लेट टोटल, अगर मैं मान लूं टोटल कितने पैसे थे, तो आप बोलोगे 5 गुणा 2 10 मान लो, 5 गुणा 2 10 मान लो टोटल, कितने मान लो, 10 टोटल मान लो। ठीक है, क्लियर बात है, आपने कहा यस सर। चलो जब आप इसको 10 मानते हो तो आप मुझे बताओ पहले 2/5 भाग मतलब 4, 2/5 भाग मतलब 4, इसका 40% ना, 2/5 4। अच्छा जो शेष धनराशि बची उसका 50%, शेष कितनी बची 6, 6 का 50% 3, 3 हाँ या ना, और जो बाकी बची थी वो 3 थी। अब आपके पास दो रास्ते हैं, दो रास्ते क्या है, और टोटल धनराशि हो गई आपकी 10। इस पे कितना ब्याज मिला, इस पे कितना ब्याज मिला, इस पे कितना ब्याज मिला, ये आपको दिया है, और टोटल पे कितना मिला ये आपको बताना है। तो आप सबसे पहला रास्ता, अगर आपको सिंपल सा यही बताना है टोटल पे कितना ब्याज मिला, तो आप ये देखो सर पहले वाले धनराशि पे कितना ब्याज मिला 15, तो पहले वाली के रेशो में, पहले वाली के रेशो में 15 की गुणा करता हूं, ये आपको ब्याज मिला। ठीक है, कितनी गुणा कर दो, 15 की गुणा करता हूं। अच्छा दूसरे वाले पे 10% मिला, तो 3 गुणा 10, दूसरे वाले के रेशो में 10 की गुणा कर दो,
प्लस तीसरे पे कितना मिला, आप बोलोगे 18% ब्याज मिला, तो आप बोलोगे 3 गुणा 18, 3 गुणा 18, हाँ या ना। अब बेटा अगर आपको बताना है, दो तरह के यहां से क्वेश्चन आएंगे। एक पहला क्वेश्चन ये आएगा कि आपको ब्याज दिया होगा और आपको क्या पूछ रहा होगा, ब्याज दिया होगा, टोटल कितना ब्याज मिला, और आपको यहाँ पे पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा या टोटल पूछा होगा। एक क्वेश्चन ये होगा जहां पे आपसे पूछा होगा बताओ कितने प्रतिशत ब्याज मिला, तो वो कितने प्रतिशत ब्याज मिलना है ये पूछने के लिए पूछा है, तो आप इसको इस टोटल 10 से भाग दे दो। कितने से भाग दे दो, 10 से। तो 15 चौका 60, 10 त्यों 30, 18 तिया 54 और बटे 100, सॉरी 10, तो 144/10 आंसर आ जाएगा 14.4%। अगर आपको ऐसा कभी भी क्वेश्चन मिले तो आप इस तरीके से कर लेना, ये पहला टाइप होता है। ठीक है, अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, पहला टाइप होता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट चेंज क्या होगा उस चीज को भी समझ लो। देखो जैसे आपने यहां तक कर लिया और आपको करने के बाद पता चला कि ये 144 है, ध्यान से चीजों को समझना, ये 144 है, तो आप क्या बोल सकते थे, सर अगर ब्याज 144 है ना, ब्याज 144 है, तो आप बोल सकते थे प्रिंसिपल आपका 1000 है, इस रेशो का 100 गुना, पहले वाला धन इसका 100 गुना है, दूसरे वाला धन इसका 100 गुना है, और तीसरे वाला धन इसका 100 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा ही आएगा, क्यों, क्योंकि सोचो भाई 400 का 15% ही तो 60 होगा, 15 गुणा 4, भाई 400 का 1% 4, 15% 60, 300 का 1% 3 और 10% 30, 300 का 1% 3, 18%, कितना, 54, तो 144 आएगा। 144 ब्याज तब आ रहा है जब ये सारे के सारे 100 के मल्टीपल में है। डन है, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको ये ब्याज दिया जाएगा और ये जो आप रेशो ले रहे हो उसको 100 के मल्टीपल में रख के कंपैरिजन कर देना, आपका आंसर इजी वे में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, बोल रहा है एक व्यक्ति ने कुल मूलधन का 5/12 भाग, कितना बेटा, 5/12 भाग, पहले तो 5/12 की बात करते हैं, पहले उसने 5/12 भाग दिया, फिर मूलधन का 2/9 भाग दिया, मूलधन का 2/9 भाग। तो आप मुझे बताओ जो आपका मूलधन होगा वो इन दोनों नंबर से कट रहा होगा, यानी कि मैं बोल दूं प्रिंसिपल इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 12 एंड 9 एंड दैट इज 36। आपका जो प्रिंसिपल है वो 36 है, रेशो में कितना, 36। अगर प्रिंसिपल 36 है तो आप मुझे बताओ पहला भाग 5/12 है, 12 तिया 36, 5 तिया 15, पहला भाग 15 है। अच्छा, मूलधन का 2/9 भाग, अच्छा पहले तो 5/12 है, 2/9 भाग, अच्छा 2/9 भाग करूंगा तो 8 आएगा, कितना आएगा, 8, 23, और शेष धनराशि 16%, शेष कितनी आएगी, शेष आएगी 13, शेष आएगी 13, और टोटल हो गई 36। क्लियर है बातें, आप बोलोगे हाँ सर। अब देखो ध्यान से, अगर पहली धनराशि पर 9% ब्याज मिल रहा है तो 15 गुणा 9, 15 गुणा 9, अच्छा दूसरी वाली पे कितना परसेंट मिल रहा है, 11%, तो 11 गुणा 8 प्लस तीसरी वाले पे कितना मिल रहा है, 13 गुणा 16। अच्छा टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, आप यहां से इस बात का अंदाजा लगा लो, देखो कैसे, 15 नहीं में 135, 11 8 88, अच्छा 16 तिया 208, 16 गुणा 13 208, हाँ या ना, 13 6 78, 13 7 हाँ 208। अब इनको जोड़ो, अगर आप इनको जोड़ोगे तो 8 दूनी 16, 5 21 का 1 का 2 हासिल, 8 2 10, 10 3 13 का 3 का 1 हासिल, 2 और 1 3 और 1 4, 431 रुपए ब्याज मिल रहा है। अच्छा ये 431 ब्याज तब मिल रहा है जब ये 1500 है, ये 800 है, ये 1300 है और ये बेटा 3600 है, तब ये ब्याज मिल रहा है कितना,
431। कब का क्वेश्चन है? एसएससी सीजीएल मेंस का। ठीक है, ध्यान से बात समझना, 431। अच्छा, अगर ये 431 ब्याज मिल रहा है, 431 ब्याज मिल रहा है, तो आपसे पूछा क्या है, इस बात को समझो। कुल निवेशित धनराशि पूछी, यानी कि इसका मान पूछा है 3600 का। तो यानी कि 38,790 अपॉन 431, 431, यस या नो? और यहाँ पे कितना आएगा बेटा? इंटू 3600, 3600। हाँ या ना? क्लियर है बातें? अब आप बताओ यहां से आप क्या कर रहे होंगे? सर हमें पहले क्या करना है, इस 431 से ये देखना है कितनी बार जा रहा है, ये कितनी बार जा रहा है ना? तो मैंने देखा, अगर 9 से गुणा करूं, 9 कम 9, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 2 38, यानी कि 90 बार जा रहा है। कितनी बार? 90 बार। और इसमें 90 की गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 32,400, यानी कि 32,000 ट्रिपल जीरो, डबल जीरो नहीं, ट्रिपल जीरो, 3 जीरो आएगी, यानी कि यह आ जाएगा आपका 3,40,000। तो यानी कि आपका जो प्रिंसिपल था वो था 3,40,000। समझ में आई बातें? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ रही है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये सेम ऐसा ही लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से बात समझना। देखो पहले तो बोल रहा है 1/8 भाग, फिर उसका 3/5 भाग, तो 8 से और 5 का एलसीएम 40। आप ये ना मान लो कि सर हमारा प्रिंसिपल 40 है। अगर 1/8 भाग निकालेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 1/8 भाग 5% की दर से 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 3/5 भाग 6% की दर से 2 वर्ष के लिए, और शेष धनराशि 10% की दर से 2 वर्ष के लिए। तो जो बेटा ये 2 वर्ष का ब्याज है, इसको पहले 2 वर्ष से 1 वर्ष बना लो, 2 से भाग देके, तो 837 ब्याज मिलेगा। 837, अगर ये समय 1 साल हो जाए तो 837 कितना ब्याज मिलेगा? 837 1 साल हो जाए तो, क्योंकि कैलकुलेशन छोटी करनी है। 5, उसी धनराशि का देखो, धनराशि का 1/8 भाग तो 5, 3/5 भाग तो 8 तिया 24, यही तो आएगा भाई। अगर 40 में 3/5 से गुणा करूंगा तो 8 तिया 24 आएगा। 40 गुणा 3/5 तो 40 आ जाएगा। अच्छा बेटा, दर पर, और शेष धनराशि 10%, शेष कितनी बची? 29, 11, कितनी बची? 11, और टोटल हो गई 40। देखो पहली वाली को उसने दिया कितने की रेट पर? 5% की रेट पर, तो 5 गुणा 5। दूसरे वाली को दिया कितने की रेट पर? 6% की रेट पर, तो 6 गुणा 24। और तीसरे वाली को दिया 10% की रेट पर, तो 11 गुणा 10। अच्छा, 25, 144 और 110 है ना? तो 5 4 9, 5 4 9, देखो 4 2 6 और 1 7, और यहाँ पे कितना? 1, 179 मिला। कितना मिला? 179। 70 70 70 85। कुछ गलत तो नहीं हुआ? कहाँ गलत हुआ? 837 तो सही है। 5 6 और 10, 11 बचा था ना? 29 11, 11 नाम 210, 110। अच्छा ये 200, अच्छा ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। ठीक है ना? 279। तो बेटा ये 837 है, ये 279 का मान है, और आपको जो मान बताना है वो बताना है 4000 का, 400 का। इससे आप देखोगे ये 3 बार जाएगा, और जैसे 3 बार गया तो आंसर आ गया कितना आपका? 12,000। तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज योर करेक्ट आंसर। यहां से आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो समाप्त होता है। इसके बाद एक क्लास और होगी इसकी, जो आपका होगी सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट, यानी कि साधारण ब्याज की किस्त की कोई क्लास होगी।
उसमें आपको करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।